ऋषिकेश अनिल फार्म में ब्रह्म कमल आर्ट्स की ओर से भक्ति पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। भक्ति पर्व का उद्देश्य अपने गांव घर से दूर शहरों में बसे लोगों को उनकी देव डोलियों से मिलवाना और देव डोलियों की शक्ति को देश विदेश तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में उत्तराखंड की देव डोलियों की शक्ति और लोगों का इन देव डोलियों के प्रति विश्वास और आस्था देखने को मिली। भक्ति पर्व के मौके पर कैप्टन केदार सिंह मालध्या, जो कि जगदी कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुंचे। कैप्टन केदार सिंह मालध्या हमेशा अपनी संस्कृति के लिए समर्पित रहते हैं। पिछले साल वे हिंदाव पट्टी की मां जगदी की डोली को पहली बार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार लेकर आए थे, जिस पर की मां जगदी देवी का बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आशीर्वाद लिया था। भक्ति पर्व में पहुंचने पर कैप्टन केदार सिंह मालध्या ने कहा कि आज यहाँ कार्यक्रम में मां सुरकंडा देवी, मां अष्टभुजा ज्वाला और बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की डोलियां पहुंची हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, किंतु इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा और अगर आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो युवाओं का भी अपनी संस्कृति के प्रति उत्साह बढ़ेगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं कैप्टन केदार सिंह मालध्या, मैं जगदी समिति नौजुला हिंदाव का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर आप सबको याद होगा, पिछले साल सावन के महीने में हमारे यहाँ जगदी की डोली गंगा स्नान यात्रा के लिए यहाँ पर आई थी और उसके बाद यहाँ पर हमारे कैंतरा जी ने ये हमसे सलाह मशवरा किया था कि यहाँ पर प्रत्येक साल एक माँ के नाम का जागरण किया जाए, तो जिससे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है वो उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और वो सुरक्षित रह सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इनिशिएट लिया और आज हम सब लोगों ने मिलकर इसके लिए यहाँ पर ये आयोजन किया। तो यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आए हैं, बहुत ही यहाँ पर ऐसे माँ के भजन में ऐसे मग्न हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ पर हमारे जगदीशिला विश्वनाथ की डोली आई है, सुरकंडा देवी की डोली आई है, माँ ज्वाल्पा की डोली आई है, अष्टभुजाधारी की डोली आई है। इन डोलियों के साथ भी बहुत सारे भक्तगण आए हैं, उनके उपासक भी आए हैं और उन्होंने माँ की डोलियों ने सबने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है। और ये भक्तिमय जो माहौल है यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि माँ की कृपा अगर हो तो हम प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, ऐसे हम माँ से प्रार्थना करते हैं। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जिस तरीके से समय बदलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी पूरी जीवन शैली में या कार्यशैली में इतने व्यस्त हो गए हैं कि चीज़ें फ़ोन तक सीमित रह गई हैं। लेकिन जब कभी ऐसे आयोजन होते हैं, इतने भव्य और विशाल आयोजन किए जाते हैं, तो इसका एक अलग फ़र्क पड़ता है। तो इस अनुभव को ये जो लोग आज यहाँ पर आए हैं और नए अनुभव कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। आज जो पहले भी गाँव में जो छोटे मोटे ऐसे जो देवी देवताओं के कार्यक्रम होते थे, तो सब लोग मिलकर उसका आनंद लेते थे। लेकिन आजकल जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि आज मोबाइल तक सब सीमित हो गए। हर घर में प्रत्येक माँ बाप अपने पास मतलब मोबाइल है, बच्चों के पास अपने मोबाइल हैं और सारे उसी में व्यस्त हो गए। क्योंकि और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस माहौल से उनको जानकारी है नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस कार्यक्रम को, इस प्रकार की जो कार्यक्रम का है उनका आयोजन करें और ताकि लोगों को ये पता लगे कि हाँ, ऐसी भी हमारी संस्कृति है। नहीं तो आजकल बच्चे वो वेस्टर्न कल्चर में ढल गए हैं और अपने आप को उन्होंने सीमित कर दिया है। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम होते रहते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जो है जानकारी रहेगी, उनका उसमें जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा और ताकि वो जो है जब क्योंकि कार्यक्रम ही नहीं होंगे तो कैसे किसी को पता लगेगा कि ये हमारे जैसे पुराने गांव में अभी भी है रामलीला का जो आयोजन होता है, 14 दिन तक रामलीला होती है और अभी भी कई गांवों में जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो लोग जो है पूरी रामायण को पढ़ने के बजाय वो जब सामने देखते हैं तो उनको पूरी संस्कृति का पता लगता है, राम का चरित्र क्या था। आज हम जो हमारे पूरा हिंदुस्तान ने देखा या देश विदेश में जो सब लोग हैं उन्होंने देखा कि राम मंदिर जब स्थापना हुई है तो लोगों ने क्या है, जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उन्होंने सिर्फ देखा कि हाँ ऐसे कागज में हो रहा है या ऐसा कोई एक मंदिर बन गया, लेकिन एक्चुअल उसके पीछे पूरी कहानी क्या है ये रामलीला के मंजन से लोगों को पता लगता है। इसी तरह से माँ का जो हमारे देवी देवताओं की जो आस्था है, जो उनकी शक्ति है, उसके बारे में अगर ऐसे हम कोई आयोजन करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को वो लगेगा और वो भी इसके ऊपर जरा ध्यान देखें और वो उनका रुझान इस कार्यक्रमों के ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।